राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में बीते कल हुए प्रदर्शन के बाद मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने आज नगर निगम शिमला कमिश्नर से मुलाकात की। मुस्लिम पक्षकारों ने मस्जिद को सील करने और अवैध निर्माण को खुद गिराने की बात कही, जिसको लेकर शिमला शहरी विधायक हरी जनार्था ने उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से इस मामले को इंसानियत के तौर पर खत्म करने की पहल की गई है। इस मुद्दे को अब तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात बीते दिन संजौली में उत्पन्न हुए उसमें माताएं, बहनें और बच्चे काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है और उसे वैसे ही रहने दिया जाए। जगह मस्जिद की बहुत पुरानी है। मेरी मुराद शहरी MLA श्री हरीश जनार्था जी से है और उससे जो है लोगों को सोचने का एक नया मौका मिला कि पहले ज़मीन को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जो है बकिया विवाद जो है शायद जो है कुछ लोग इसलिए भी ज़्यादा उन्होंने बात को बढ़ाया कि वो एक जगह जो है उनको बात क्लियर होती हुई नजर आई। उसके बाद जो है फिर हम जो है प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो प्रशासन जो है हमारे और हमारे भाइयों के तय इतना यकीन रखे हुए था कि वो तो बेचारे जो है उसके अंदर जो है पानी भी लेकर नहीं आए थे। जब जो है उनके ऊपर पथराव शुरू हुआ उसके बाद वो पानी लेकर आए और उसके बाद जो है उन्होंने हत्तल मखदूर कम से कम जो है फोर्स का प्रयोग किया और हालात को कंट्रोल किया। हम इन सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, CM साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जिन जिन हजरात ने जो जो ताउन दिया और जो ताउन नहीं दे सके उनके दिल में रहा कि हम काश जो है इस अमन को कायम रखने में ताउन देते। बाकी जो है हम अपने वतनी भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर कहीं पर मस्जिद की कोई जरूरत है और मस्जिद तंग पड़ रही है तो वो बड़े दिल दिखाने का सबूत। हम एक बॉर्डर स्टेट के अंदर रहते हैं, हमारे इस स्टेट के अंदर अदर कंट्री और अदर स्टेट से लोग आते हैं, काम करते हैं। मेरी मुराद जो है कि इतने शायद जो है मुसलमान नहीं है जितने जो है नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं और हमारी वो जरूरत है। जिस तरह मिस्त्री हमारी जरूरत है, टेलर हमारी जरूरत है, इसी तरह वो हजरात भी हमारी जरूरत है। अगर इस चीज के लिए ताकि जो है कोई गलत आदमी बीच में ना आए, कोई पॉलिसी सरकार बनाती है तो सरकार सभी के हितों का ख्याल रखते हुए उसको पॉलिसी को बनाएगी, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पहले अपने सभी मुस्लिम भाइयों के और समुदाय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक इतने बड़े इशू को जो कि बन चुका था पॉलिटिकली, इसको एक तूल मिल चुकी थी, उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की इंसानियत के तौर पे। और इंसानियत के तौर पे इन्होंने जो ये पहल ली है तो मैं अभी ये हम मुझे मिलने यहाँ पे मेरे ऑफिस में भी आया है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने कमिश्नर साहब से जाकर रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बताएं कि कितना ये अवैध है, हम इसका खुद ब खुद ही इसको डिमोलिश करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि ये बात जो पॉलिटिकल बनाई गई है और ये विशेष एक पार्टी बीजेपी ने जिसको इसमें तूल दिया है और पॉलिटिकल इशू को बनाने की कोशिश की है, तो ये बात यहीं पे बंद होनी चाहिए। कल के जो हालात थे संजौली के, उसको देख के बहुत दुख की बात हुई है कि जिस तरीके से हमारी माताएं, बहनें और बच्चे खास करके वो घर तक नहीं पहुंच पाए और इस तरीके का उग्र आंदोलन उन्होंने करने का प्रयास किया कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक पीसफुल स्टेट और एक शिमला की इमेज को भी खराब किया है और एक पीसफुल स्टेट होने के नाते भी उन्होंने उसके ऊपर एक दाग लगाया है। मैं एक बार फिर अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है और हमारे क्रिश्चियंस भी है, सभी से ये प्रयास करूंगा कि हम सब एक ही शहर के रहने वाले हैं। यहाँ पे अमन होना चाहिए, चैन होनी चाहिए, यहाँ पे पीस होना चाहिए और सभी लोगों को अपने अपने अधिकार का जीने का हक और खुशी से जीने का हक। हिंदू समुदाय के लोग हैं और जितने भी जिन्होंने ये इश्यूज उठाए हैं, हम मानते हैं कि आपकी भावनाएं थी, आपने जो कुछ भी किया अपनी सोच समझ से किया है, तो हम ये चाहते हैं अब ये चीजें खत्म हो चुकी है और एक रोजमर्रा की जिंदगी ठीक तरीके से और पीसफुल तरीके से आगे चले। जो आपकी डिमांड्स थी वो भी पूरी हो जाएगी और उस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि आइंदा ऐसी चीज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एटलीस्ट कहीं पे हिमाचल के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहल की है कि पूरे हिंदुस्तान में याद रखी जाएगी कि ऐसे भी इंसान रहते हैं शिमला में, ऐसे भी लोग शिमला में रहते हैं जो भाईचारा अपना मेंटेन करना चाहते हैं। जनार्था जी, जरूरी पॉलिसी है, इसमें विधानसभा में भी हमने चर्चा की थी, हमने विषय वहां पे भी उठाया था कि जो लोग बाहर से आते हैं
वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, वो किसी भी समुदाय के लोग हो सकते हैं जो यहाँ के शिमला शहर के बाशिंदे नहीं है, उनकी इंक्वायरी करनी जरूरी होती है। एक उनका रिकॉर्ड होना पुलिस के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना जरूरी है, उसमें हम शीघ्र से शीघ्र प्रयास कर रहे हैं। आज भी अभी मेरी एक मीटिंग थी एसपी साहब और डीसी साहब से, क्योंकि ये प्रयास ऐसा होगा जो आएगा और जो मैं अपने लोगों से भी शिमला में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि जो अगर वो आपके टेनेंट्स भी है और अगर आपके किराएदार है और आपने कहीं पे उनको आपके पास वो एज ए लेबरर भी काम कर रहे हैं, उनका भी आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 1-2 महीने के अंदर सारे के सारे सर्वेज ले लेंगे, पॉलिसी तो इमीडिएटली बन जाएगी और उसमें टाइम लगेगा। पूरे शिमला में, पूरे हिमाचल के लिए पॉलिसी बननी जरूरी है और हम इसको बना रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र फिर एक आदमी का रिकॉर्ड सरकार के पास भी और लैंडलॉर्ड के पास भी होना चाहिए।